भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक बार घाव हो जाता है तो तुरंत घाव को भरना थोड़ा कठिन होता है। तो उन चीजों को देख करके उन्होंने कहा कि वो यहाँ गड्ढा है तो गड्ढा है, बस बोला है, सच बोलने का प्रयास किया है। नमस्कार, स्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ झारखंड की वर्तमान राजनीति हालात पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव जी। सर, आपका स्ट्री न्यूज में बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड की जो वर्तमान राजनीति हालात है उस पर चर्चा करते हैं। कई ज्वलंत मुद्दे इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं राधाकृष्ण किशोर, जो कि वित्त मंत्री है, और उन्होंने जो अनुसूचित जाति को लेकर जो चिंता जताई है, जो कहा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा है कि आदिम जनजाति से भी बुरी स्थिति हो गई है वर्तमान में। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? क्या लग रहा है अपनी ही सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं? ये सवाल नहीं है। देखिए, राधाकृष्ण किशोर माननीय मंत्री हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की है इन चीजों पर। मुझे लगता है कि यह सरकार प्रयास की ही है गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक बार घाव हो जाता है तो तुरंत घाव को भरना थोड़ा कठिन होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो देखा है तो उस दर्द को उन्होंने बयान किया है, और हमें लगता है कि पूरी सरकार मिलकर के इसका समाधान करेगी, गठबंधन की सरकार। आप क्योंकि विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के आप हेड हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं झारखंड में जो गठबंधन की सरकार चल रही है? क्या समन्वय है कांग्रेस के साथ सरकार का, या फिर कांग्रेस के भीतर भी कोई पीड़ा है जो कि चिट्ठी के माध्यम से निकल रही है? नहीं, इसे आप यह नहीं कह सकते कि गठबंधन कमजोर है या कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा में समन्वय नहीं है, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री या सरकार के दलों में समन्वय नहीं, ये प्रश्न ही है। अब कुछ चीजें देखी जाती है तो कभी काल लोग बयां कर देते हैं, उससे इस नजरिया से नहीं देखना चाहिए। वो भी एक विधायक है, प्रतिनिधि हैं, उस जाति से बिलोंग करते, तो कुछ चीजें छूट जाती है पहले से। तो उन चीजों को देख करके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ गड्ढा है तो गड्ढा है, बस बोला है, सच बोलने का प्रयास किया है, और कुछ ज्यादा नहीं है। और मुझे लगता है कि राधाकृष्ण किशोर तो एक समझदार नेता है, काफी दिनों का लंबा अनुभव है, 5 बार 6 बार MLA रहे हैं, इस बार मंत्री भी हैं, हमारे दल के सीनियर मोस्ट मंत्री में से हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोग मिल करके इन चीजों पर अपना समाधान का रास्ता निकालेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल लेते हैं। भाषा की लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है, खासकर पलामू प्रमंडल की बात कर ले। वहाँ पे जिस तरीके से जो JTET परीक्षा में जो भाषा में बदलाव हुए हैं, हालांकि जो कि पूर्व विधायक रहे भानु प्रताप शाही, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की और कहा कि भोजपुरी और मगही को शामिल किया जाए। वित्त मंत्री ने भी इसको लिखकर पत्र लिखा है। तो भाषा का जो विवाद इन दिनों बढ़ रहा है, इसको सरकार कैसे देखती है, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मेरा मानना है कि अभी नई शिक्षा नीति में स्थानीय जो भाषा है उस पर जोर देना है, और उसके तक उस भाषा के शिक्षक चाहिए, उस भाषा को जानने वाले, बोलने वाले, उस भाषा में पढ़ाने वाले। एक तो यह, दूसरा हम अगर स्थानीय भाषा पर परीक्षा लेते हैं उस भाषा के जानने वाले का, तो फिर दूसरे भाषा को हम बैरियर लगाते हैं कि ना आ पाए, ताकि झारखंड के नौजवानों को अधिक अवसर मिले, अधिक मौका मिले। सरकार ने बड़े सोच समझ के जिला वाइज भाषाओं को चिन्हित करके चीज़ों को सामने प्रस्तुत किया है कि भाई इन भाषाओं में, इन जिलों में हम अभ्यर्थी को प्राथमिकता देंगे या उन्हें मौका देंगे।
हो सकता है कहीं कुछ और भाषा बोली जाने वाली जो बात आप कह रहे कि पलामू नहीं, जो शामिल की गई है नागपुरी और पुरुष भाषा को और को हटाने की जो मांग हो रही है, कह रहे हैं कि भोजपुरी और मगही को शामिल करें, तो कैसे देख रहे हैं? भाषा को लेकर पहले भी विवाद थे और एक बार फिर से ये मामला फूल पकड़ रहा है। राज्यपाल तक इस संज्ञान गया इस पूरे मामले को लेकर। राज्यपाल तक जाए, माननीय राष्ट्रपति तक जाए, विषय तो जाएगा इसमें, कहीं वो तरीके है अपनी बात कहने का। आपका क्या स्टैंड है इस पर? मैं बिल्कुल, अगर उस भाषा के लोग वहाँ हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि तो अपनी बात कहा है और उन्हें कहने का किसी को भी अधिकार है, किसी की चीज़ों को रखने का। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपनी बातों को उठा रहे, सरकार के संज्ञान में भी है। सरकार आगे हुआ तो फिर जो अगर थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो उसे सुधारने का प्रयास करेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।